Hello everyone, now we are going to begin with the exercise of this chapter. So the question 1 says, classify the change involved in the following processes as physical और chemical change. So यहाँ पे आपको कुछ processes given है, आपको बताना है कि जो change यहाँ पे हुआ है वो physical है या chemical है. Okay? The first one is photosynthesis. अब photosynthesis process होता है जिसमें green plants अपना food बनाते हैं. So now this will be a chemical change क्योंकि सबसे important चीज यहाँ पे एक new substance बन रहा है. So simply हम कह सकते हैं कि ये एक chemical change है. Then dissolving sugar in water. जब आप sugar को water में dissolve करो तो कोई new substance नहीं बन रहा. Also अगर आप चाहो तो उसको boil वगैरह करके separate भी हम कर सकते हैं. So this will be a physical change because no new substances formed here. Then burning of coal. जब कोल को burn करते हैं तो ashes आएगा, जो भी बचता है और वहां पे गैस रिलीज होगी. So ये सब से हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज होगा. इसका नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ कैंडल. जब कैंडल मेल्ट करती है, मेल्ट जब वो करती है तो क्या निकलता है? वैक्स निकलता है. सो क्या हो रहा है? वो पूरा वैक्स था, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा वैक्स निकल रहा है. सो अभी भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना. सो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली चीज हो सकती है जो आपको ध्यान रखना है. मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल मेल्ट करती है तो फिजिकल चेंज है. अगर यहाँ पे होता बर्निंग ऑफ कैंडल, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये. मेल्टिंग का मतलब है कि वैक्स मेल्ट हो रही है, सो वो फिजिकल चेंज है. लेकिन जब बात होती है बर्निंग की, बर्निंग मीन्स हीट प्रोड्यूस हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, एंड देयरफॉर वी कैन से वो एक केमिकल चेंज होगा. सो बर्निंग केमिकल चेंज है, मेल्टिंग फिजिकल चेंज है. ओके. Then beating aluminium to make aluminium foil. अब aluminium से aluminium foil बन रहा है. So उसी प्रोडक्ट का एक पार्ट बन रहा है. न्यू कोई चीज नहीं प्रोड्यूस हो रही. So this will again be a physical change. हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि ये irreversible है. आप उसको दोबारा से मेल्ट करके हम अगेन एल्यूमिनियम बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे शायद एक आया नहीं, नेक्स्ट अभी हमारे पास आएगा तब मैं आपको बताऊंगी. So we can say एल्यूमिनियम से अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल बना रहे तो वो एक फिजिकल चेंज है क्योंकि नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, उसी चीज का कुछ बन रहा है. राइट. देन है लास्ट हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड. अब फूड जब डाइजेस्ट हो रहा है तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं. फूड की जो चीज थी अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. सो देयरफॉर डाइजेशन में एसिड्स भी प्रोड्यूस होगा, सब कुछ होगा. तो डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत चीजें आती है. एंड ऑल्सो आप कह सकते हो कि ये एक केमिकल चेंज है. Okay, moving to the next one. Question number 2 says, state whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. So आपको बताना है true है या false है, और अगर कोई false है तो उसकी corrected statement आपको अपनी notebook में लिखनी है. First है cutting a log of wood into pieces is a chemical change. So again इसी की मैं बात कर रही थी. यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अगर आप एक वुड को कट कर रहे हो पीसेस में तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. सो यहाँ पे गिवन है कि वो एक केमिकल चेंज है, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज वुड का वुड ही रह रहा है ना. हाँ, फिजिकल चेंज आप ये कह सकते हो इरिवर्सिबल है, दोबारा आप उसको वुड नहीं बना सकते. मतलब अगर पूरा लॉग है और आपने पीसेस करे दोबारा उसको लॉग नहीं बना सकते. लेकिन अगेन केमिकल चेंज नहीं होगा बिकॉज कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, उसी चीज का एक पार्ट बन गया. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो दिस विल बी अ फिजिकल चेंज. तो आपको जो करेक्टेड स्टेटमेंट लिखनी है उसमें सिर्फ इतना लिखना है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज. ओके. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. अब वो बोल रहे हैं कि अब आपने लीव्स से मैन्योर बना लिया. सबसे पहले तो यू कैन सी न्यू प्रोडक्ट बन चुका है. सो फिजिकल चेंज नहीं हो सकता बिकॉज बाय एनी हाउ आप दोबारा उसको लीव्स नहीं बना सकते. Understanding my point? So therefore this will be a chemical change. So you can write the statement as formation of manure from leaves is a chemical change. Okay, now we move to the other ones. So the next one is iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. So iron pipes को अगर हम zinc से कोट कर देंगे जिसको क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, सो उससे जो आयरन है वो जल्दी रस्ट नहीं होगा. सो दिस इज ट्रू बिकॉज हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज करते हैं. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू.
देन आयरन एंड रस्ट आर दी सेम सब्सटेंस। अब वो बोल रहे कि आयरन और रस्ट एक ही चीज होता है। दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज जो रस्ट होता है दैट इज बेसिकली ऑक्साइड ऑफ आयरन। सो जब आप इसको करेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे, सो यू कैन राइट इट एज रस्ट इज दी oxide of iron, or you can say it is iron oxide. Okay. Next है condensation of steam is not a chemical change. देखो पहले तो बात करते हैं कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें हमारा वाटर जैसे इवेपोरेट होता है एंड देन वो दोबारा वापस आता है। तो स्टीम का कंडेंसेशन वो एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, राइट। सो ये एक फिजिकल चेंज है। और इन्होंने किस तरह से लिखा है दैट इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। सो नॉट अ केमिकल चेंज मीन्स ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 says fill in the blanks in the following statement. The first one is when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते तो वो मिल्की हो जाता है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्यों मिल्की होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ओके, देन द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक केमिकल नेम है जिसको हम यूजुअली बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसका जो केमिकल नेम है वो ये है। Then two methods by which rusting of iron can be preventing are painting and galvanizing. Painting में आपने पढ़ा होगा शायद कहीं आपको ग्रीसिंग भी मिलेगा। इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। तो या तो पेंट करके, और ये जो गैल्वेनाइजेशन अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जब हम आयरन के पाइप पे या आयरन की किसी भी चीज पे जिंक की कोटिंग कर देते, दैट इज व्हाट गैल्वेनाइजेशन इज। Next, changes in which only dash properties of a substance change are called physical change. Physical change में कौन सी properties change होती है? Physical properties. Okay. Then changes in which new substance are formed are called, ऐसे changes जिसमें new substance बनता है तो वो होता है chemical change, right? So ये हो गया हमारा chemical change. Now let's move to the next question.